हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 सिविक सब्जेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट है नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियन बाय द इंडियन स्टेट। जैसे मैंने बताया था ना कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? द इंडियन स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम इंटरफेरेंस इन रिलीजन। कैसे? देखो, फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट डज नॉट सपोर्ट और कोर्स एनी रिलीजन। इट हैज़ नो रिलीजन ऑन इट्स ऑन। मतलब खुद का कोई धर्म नहीं है इंडियन, मतलब इंडिया को खुद का धर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को आगे नहीं रखेंगे, सभी को वो इक्वली ट्रीट करेंगे। इट डज नॉट अलाउ एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू डिस्प्ले एनीथिंग विच प्रमोट्स एनी रिलीजन। इसका मतलब ये है कि कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाओगे तो वहाँ पे कोई भी रिलीजियस, कोई भगवान की कोई मूर्ति या फिर कोई अल्लाह जीसस की कोई वहाँ पे कोई मतलब कि सिंबल वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये एक तरह से मनाही करता है कि आप ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इन चीज़ों का प्रदर्शनी आप ना लगाएं, जिससे कि पर्टिकुलर जो अपोजिट जो धर्म के जो लोग हैं वो इसको नेगेटिव तरह से ना देखें। इट डज नॉट अलाउ एनी रिलीजियस स्कूल, एनी गवर्नमेंट स्कूल टू प्रमोट एनी रिलीजियन इन द प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस। ठीक है? तो स्कूलों में भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी चाहिए जिसमें कि एक पर्टिकुलर धर्म को आप मतलब सेलिब्रेट करें चीज़ों को। अब यहाँ पे आर्गुमेंट आ सकता है कि सर हमारे स्कूल में तो सभी लोग हिंदू हैं, तो हम हिंदू ओकेजन को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकते? बेटा, आपके स्कूल में तो हिंदू है, लेकिन हो सकता है ना आपके आपके आसपास के जो स्कूल्स हैं उसमें मुस्लिम्स हो, या उसमें ईसाई हो, या उसमें कोई सिख हो, या उसमें कोई बुद्ध मानने वाले हों, या जैनिज्म को मानने वाले हों। तो उसमें जो है ना सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। सेंटिमेंट्स मतलब कि उस पर्टिकुलर स्कूल में तो इसको फॉलो किया जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं सेंटिमेंट्स। तो उससे क्या है कि दोनों के बीच में फिर टकराव आता है, हीन भावना पैदा हो जाती है, एक दूसरे के प्रति राइवलरी आती है कि ये तो हमसे अलग है, हम इनसे अलग है। वहाँ पे वो एक कम्युनिटी वाला फीलिंग नहीं आता कि हम सब इंडियन हैं। सबसे पहला ये होना चाहिए कि आपको हम सब इंडियन हैं, इंडियंस ही हैं हम। तो स्कूलों में आप उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए जो कि आप में नेशनलिज्म की भावनाओं को बढ़ाते हो, ना कि आपको रिलीजियस एक तरह से कट्टरवादी सोच को प्रमोट करते हो। ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए स्कूल्स में। इन द इंडियन स्टेट नो रिलीजन कम्युनिटी डोमिनेट्स द अदर्स। मतलब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर धर्म दूसरे धर्म के ऊपर हावी नहीं होता है, अपने जो विचार है उनको थोपता नहीं है। इट also ensures that some members of the same community does not dominate the others। वही बात कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर होते हैं हायरार्की में, और वो नीचे वालों को सप्रेस करते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, इसको भी इंश्योर किया जाता है इंडियन स्टेट्स के द्वारा। ठीक है? इसके बाद देखो, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस इन रिलीजन। मतलब कि रिलीजन में इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ पे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है। तो उसके लिए है untouchability has done a great wrong to the Indian society. Government has made untouchability in order to end the age old religion exclusion of and discrimination against lower caste। इसका मतलब ये है कि इंडियन जो सोसाइटी है उसमें अनटचेबिलिटी बहुत सालों से रही है। इंडियन सोसाइटी में से इस बुरी प्रथा को निकालने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया गया है। जो माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी जो एक तरह से लोअर कास्ट जिसको बोलते हैं, तो वो जो एक तरह से कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारे एट्रोसिटीज जो है अपने खिलाफ सहे हैं। इसको निकालने में गवर्नमेंट को बहुत सारे एक तरह से प्रोग्राम चलाए जाने पड़े। इसके बाद में ये जो एक तरह से अनटचेबिलिटी है, इसको आज भी आप अपने आसपास में तो नहीं है, लेकिन इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अनटचेबिलिटी आज भी मौजूद है। इसको भी निकालने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट laws related to equal rights in inheritance of property are respected। The state does interfere in the
रिलीजियस फीड। इसका मतलब देखो, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है ये इंश्योर करती है कि जो कानून है उसके सामने सभी धर्मों के लोग इक्वल रहें, और उसमें एक तरह से जो प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड ये ज़मीन है, और ये कोई पर्टिकुलर दूसरे कोई धर्म से रिलेटेड ये ज़मीन है, तो उसमें कैसे उसका एक तरह से आगे वो बढ़ेगी, इसका भी ध्यान रखा जाता है इंडियन जो गवर्नमेंट्स है उनके द्वारा। कि उसमें जो है कि अ, उसको एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो धर्मों के बीच में उसके ऊपर लड़ाई हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है इंडियन जो गवर्नमेंट्स है उनके द्वारा। ठीक है। तो प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के प्रॉपर्टी राइट्स, उनको एक तरह से यहाँ पे सिक्योर किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा, या डिफरेंट एक तरह से इंस्टीट्यूशंस है जैसे जुडिशरी है, वो इन सब चीज़ों के बारे में एक तरह से जजमेंट देने का काम उनका होता है। आपने सुना होगा राम जन्मभूमि, तो वहाँ पे अभी राम मंदिर बन रहा है, तो पहले वहाँ पे मस्जिद थी, अब राम मंदिर बन रहा है, उससे पहले भी मंदिर था। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखने का काम किसका था? इंडियन गवर्नमेंट्स का। गवर्नमेंट ने फैक्ट्स बताए, और फैक्ट्स के हिसाब से जुडिशरी ने उसके ऊपर जजमेंट दिया, और जजमेंट के हिसाब से अब जो इंडियन गवर्नमेंट का जो काम है वो है कि वहाँ पे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कि जो जुडिशरी ने जो जजमेंट दिया है उसको वहाँ पे अप्लाई करवाना। ठीक है, इसीलिए वो सब चीज़ें होती है। In order to give respect to religious practices of certain communities, the state allows exceptions in the law. Wearing of turban, पगड़ी, इज एसेंशियल टू सिख रिलीजन। देखो, मैंने आपको बताया कि कपड़ों से किसी को नहीं पहचानना चाहिए, ऐसा एक डेमोक्रेसी में माहौल होना चाहिए। लेकिन कुछ रिलीजन ऐसे हैं, उनमें वो पर्टिकुलर जो एक तरह से पोशाक है उसको उस रिलीजन की एक तरह से आइडेंटिटी मानी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि सिखिज्म में जो है पगड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। तो उसमें पगड़ी पहनना मतलब कि सिखिज्म को फॉलो करना, तो पगड़ी पहनना वो अपने आप को इस तरह से देखते हैं, तो उसको अलाउ किया गया है कि आप जो है ना पगड़ी पहन सकते हैं। और उसमें आपको जैसे कई बार होता है ना, कोई एग्जाम्स में आपको पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है, और पर्टिकुलर कोई जैसे कोई जॉब है उसमें पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है, तो उसमें भी वो पगड़ी को जो है इंक्लूड किया जा सकता है, इस आधार पे कि वो सिखिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऐसा नहीं कि आप पगड़ी नहीं पहन सकते, यहाँ पे यूनिफॉर्म तो हमारी यही चलेगी, आप पगड़ी नहीं पहन सकते। ठीक है। पगड़ी से याद आया, आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी, कौन सी थी वो, क्या बोलते हैं उसको, हिजाब। हाँ, तो कर्नाटका में एक कंट्रोवर्सी थी, उसमें जो है ना गर्ल्स जो है वो हिजाब पहन के और स्कूल जा रही थी। तो स्कूल की एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, अब यूनिफॉर्म कोड के हिसाब से वो हिजाब जो उस यूनिफॉर्म में मैच नहीं करता, मतलब वो उसमें एसेंशियल नहीं है। ठीक है, तो यही उसमें एक तरह से आर्ग्यूमेंट था स्कूल प्रशासन का, कि आप जो है हमारी यूनिफॉर्म को आप फॉलो कीजिए, आप ये नहीं पहन के आ सकते, क्योंकि आपके रिलीजन में होगा ये चीज़, लेकिन इंडियन जो जुडिशरी है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती है कि आपके रिलीजन में ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, तो उसका फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो एक तरह से केस चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि क्या इस्लाम को फॉलो करने वाली जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए हिजाब एसेंशियल है कि नहीं है। अगर वो एसेंशियल है तो वो फिर बाद में स्कूल्स में उनको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं एसेंशियलिटी जो होती है ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर रिलीजन में क्या एसेंशियल है, इसको देख के ही फिर बाद जजमेंट दिए जाते हैं। जैसे आपने अभी अंजनी ने एक एग्जांपल दिया था कि यूपी में जो लाउड स्पीकर्स हैं उनको हटा दिया गया, ना सिर्फ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से बल्कि जो हिंदू जो एक रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन थे वहाँ से भी। तो इसको भी चेक किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जजमेंट आया था कि जब इस्लाम आया था तब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी कि आप मस्जिद के ऊपर ये माइक लगा के ही आप नमाज अदा करें। तो उसको एसेंशियल नहीं माना कि आप ये एसेंशियल नहीं है कि आप ये माइक लगा के आप बोलें, इसीलिए उसको वहाँ से जुडिशरी ने वहाँ से हटा दिया कि आपका ये एसेंशियल पार्ट नहीं है रिलीजन का, तो आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एसेंशियल नहीं है मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो इसको लगाएगा वो इस्लाम को फॉलो करेगा, नहीं, एसेंशियल नहीं है। और इसीलिए ना सिर्फ वहाँ से हटाया गया बल्कि जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से भी उनको हटाया गया। ओके,
समझ रहे हो इन सब बट चीजों सर के पीछे की चीज? सिख रिलीजन में इसका तो पक्का है, क्योंकि वो तो शुरू से ही पहनते हैं, तो इसलिए एसेंशियल है, इसलिए स्कूल्स में सिख के जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको पगड़ी अलाउड होती है। वेरी गुड, इसीलिए वो अलाउ होती है क्योंकि वो एसेंशियल पार्ट है उनके रिलीजन का। ओके। वो उसमें 5 ककार हैं, कैसे स्टार्ट होने वाले? हाँ, कंगा केस सब कड़ा। पर्टिकुलर हाँ, सब पर्टिकुलर स्कूल्स के अंदर ही नहीं, आर्मी के अंदर भी, और उसके साथ साथ बता रहा हूँ ना। जैसे उनकी वो तलवार रहती है। हाँ, बता तो रहा हूँ। उसमें जो है जो सिखिज्म को जो फॉलो करते हैं वो 5 थिंग्स है उनके पास, ककार जिनको बोलते हैं। तो उसमें कंगा केस कड़ा, कटार, और एक चीज़ और है जो भी मैं भूल रहा हूँ। तो इनको जो है वो अपने साथ रख सकते हैं, और इसको कोई उनको मना नहीं कर सकता कि आप इसको उतार के ही आप पर्टिकुलर जगह पे जाए। कुछ ठीक है? नहीं है क्या? सर, अपने हिंदू में तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदू में इम्पोर्टेंट है ना बेटा। क्या है? हिंदू में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बता तो रहा हूँ ना। आप वेशभूषा से नहीं पहचान सकते, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे हिंदू में इंपॉर्टेंट है सर कि आ, आप जो है मतलब कि दान कीजिए, ये हिंदू में इंपॉर्टेंट है। नहीं करते क्या घर पे आप अपने पेरेंट्स को नहीं देखते क्या, वो मतलब डोनेट करते रहते हैं चीज़ों का। ये फास्ट वगैरह ऐसा करते हैं, फास्ट वगैरह करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो रिलीजन अपने हिंदुइज्म में है। और दूसरों का एक तरह से भला मतलब कि भला करने के लिए चीजें करना, वो चीजें अपने हिंदुइज्म में खूब है। सर, नहीं, जैसे तिलक एसेंशियल है अपने हिंदू में। हम एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल नहीं है, बस वो करते हैं। हाँ, तो सर मैं तो स्कूल में लगा के जाती तो हमारे आपको कोई मना नहीं कर रोज। सकता ना तो उसके बारे में, हम्म आप अगर सर एक उसको बार मेरे प्रैक्टिस करते हो। तब बोल रहे थे कि बेटा, आप इस तिलक को लगा के आप सबसे डिफरेंट लग रहे हैं, इस वजह से आप तिलक हटाओ। मैंने मना कर दिया था। फिर अगर से हाँ वो आप, बोलते तो फिर मैं कर लेती। स्कूल का तो रिलीजन होता है। नहीं स्कूल में क्या आप देखो, कभी ऐसा नहीं करना कि अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको ये बोले कि आप ये नहीं, स्कूल में नहीं लगा के आ सकते, तो देखो बेटा मैं आपको बता दूं, हिंदुइज्म जो है ना उसमें तिलक लगाना एसेंशियल, मतलब ऐसे नहीं है कि आप बिना अगर आपने तिलक नहीं लगाया तो मतलब आप हिंदू नहीं हो, ऐसा नहीं है। बस वो है कि अलग अलग जगह की बात होती है वो, है ना। तो कभी ऐसे नहीं, अगर आपके जहाँ पे जाते हो अलाउ नहीं वो करते लगा तो के उसके, ऐसा नहीं कि उसके लिए आप लड़ने लग जाओ, झगड़ने लग जाओ, ऐसा नहीं। नहीं, फिर को बोला, फिर मम्मी से बोली अगर ऐसे तो अपन को अलाउ कर दिए, तो फिर है ना मुस्लिम्स और सिख को भी ऐसे अलाउ करना पड़ेगा कि ये भी तुम भी टोपी लगा के आ जाओ स्कूल में। वेरी गुड। तो वो सेकुलरिज्म को फॉलो करने वाली बात यहीं पे आती है कि आप पर्टिकुलर धर्म को एक एडवांटेज नहीं दे सकते। अगर आपको अलाउ किया मतलब आपको एडवांटेज दिया, तो उससे क्या है, फिर वो सेकुलरिज्म की वो फीलिंग जो है ना वही हट होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। समटाइम्स द स्टेट इंटरफेस इन द रिलीजियन टू डू अवे with injustice done in the social and religious field. For example, some seats have been reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes in the government services and educational institutions. अब देखो यहाँ पे कोई बोलेगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें तो सारे हिंदू लोग होते हैं, तो क्या आप हिंदू को आगे कर रहे हो और हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हो? तो यहाँ पे जो जजमेंट है वो है नो। क्यों? क्योंकि ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, इन्होंने बहुत सारी अपने पास्ट में बहुत सारी एट्रोसिटीज अपने साथ झेली है, मतलब इनको जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत सारी यातनाएं झेली हैं। और उनका जो एक तरह से सोशल और इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो इतना कम है कि वो अगर नॉर्मल लाइफ भी जिए ना तो भी उनको करीब 100 साल लग जाएंगे वर्तमान की स्टेटस तक पहुंचने में। तो इसलिए उनको एक अलग से एडवांटेज देके बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको एक अलग अलग से एडवांटेज देके जिसको बोलते हैं रिजर्वेशन, उसके थ्रू उनको आगे लाने के लिए, मतलब वो 100 साल पीछे चल, अपने से 100 साल पीछे चल रहे हैं वो, तो वो 100 साल पीछे ना चलें और वो जल्दी से वो गैप भर जाए, इसका प्रावधान किया गया है। और रिजर्वेशन जो है ये परमानेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, रिजर्वेशन जो है ये परमानेंट नहीं है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कि शेड्यूल कास्ट, मतलब कुछ कास्ट को ज्यादा सीटें मिलती है और कुछ को कम मिलती है।
बेटा ये जबकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल बता, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझना। आप जैसे 8th क्लास में आप पढ़ने के लिए जाते हो, ठीक है। आसवी, सौम्या, तनु, ये सब लोग जो है वो पहले से उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और अभी दीपावली के हॉलीडेज के बाद में स्कूल्स ओपन होते हैं। डेट है 2 नवंबर, और अंजनी इस तारीख को 8th क्लास में एडमिशन लेती है, ठीक है। किसी भी कारण से हो सकता है, कोई बाहर से कोई ट्रांसफ़र होके आए हैं पेरेंट्स, इस वजह से हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि अंजनी ने 8 नवंबर को, सॉरी 2 नवंबर को 8th क्लास में एडमिशन लिया। अंजनी मुझे बताना बेटा, 2 नवंबर से पहले जो कोर्स कंप्लीट हो गया, उस कोर्स को कंप्लीट करवाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्कूल वाले और कौन? स्कूल वाले जिम्मेदार होंगे। और उसको कंप्लीट करवाने के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेगी? नो सर। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगेगी तो आप उस पर्टिकुलर कोर्स को कैसे कंप्लीट करोगे? सर मैंने तो कभी नहीं देखा, जो नया बच्चा आता है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है सर, उसको कॉपी पकड़ा देते हैं, वो बेचारा खुद ही करता है घर बेटा बेटा, ज्यादा टाइम निकाल। नहीं, ये गलत है। एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी बाकी बच्चों के इक्वल उसको लाने के लिए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को समझना, ये जो 2 नवंबर है ना, मान के चलो ये प्रेजेंट डेट है, प्रेजेंट ईयर है, और ये जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये है इंडियन गवर्नमेंट। कौन है? इंडियन गवर्नमेंट। और ये जो अंजनी ने जो एडमिशन लिया, तो अंजनी यहाँ पे क्या है? शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब। तो इन्होंने जो एट्रोसिटी, जो मतलब ये पहले से पीछे चल रहे हैं, इसको कवर करने के लिए जो इनको एक्स्ट्रा क्लास जो लगानी पड़ी है, इसी को बोलते हैं रिजर्वेशन। आया समझ में? तो रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन सिर्फ वो चीज है जो कि पहले से जो बैकवर्ड एक तरह से अपने स्टेटस में है, उनको बाकी लोगों के इक्वल लेके आना, ना कि उनको बाकी लोग हैं उनसे आगे लेके जाना। आया समझ में? बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनके इक्वल लेके आना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। इसलिए इसको एक इसलिए इसको क्या है, नेगेटिव नहीं बोला जाता, ये एसेंशियल है। डेमोक्रेसी में बता तो रहा हूँ ना, डेमोक्रेसी में हर इंसान का ध्यान रखा जाता है, हर पर्टिकुलर पीपुल का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए ये चीजें की जाती है। सम देखो नेक्स्ट देखो, समटाइम्स द स्टेट इंटरफेयर sometimes the state interference comes in the shape of support. Minority communities are given financial support to set up their own schools and colleges. अब आप बोलोगे कि माइनॉरिटीज जो कम्युनिटीज हैं उनको गवर्नमेंट पैसा देती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने के लिए और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट चलाने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल बताता हूँ, समझ जाओगे। जैसे मुस्लिम जो इंस्टीट्यूशन जो हैं उनमें एक तरह से जिनको बोलते हैं मदरसा, वहाँ पे एजुकेशनल एक तरह से जो सीखे हैं वो दी जाती है, एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है, रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाती है, और जो अपनी जो डेली लाइफ के जो एजुकेशन है वो भी वहाँ पे दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप ये बोलो कि ये पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट, नहीं। वो कम्युनिटी ही माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इसका मतलब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसी रिलीजियस ओकेजन्स हैं जिसमें गवर्नमेंट अपना सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल से देखो, जो इस्लाम है उसमें मक्का और मदीना दो रिलीजियस एक तरह से प्लेस हैं, वहाँ पे एक तरह से तीर्थ स्थल है, ये सेक्रेड प्लेस है, तो वहाँ पे जाके आना ये मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो गवर्नमेंट क्या है, उनको सब्सिडी देती है कि थोड़ा सा पैसा आप मिलाओ, थोड़ा सा पैसा हम देते हैं, और आप वहाँ पे तीर्थ यात्रा करके आओ। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने मुस्लिम्स को तो पैसे दे दिए और मैं बोलूँ कि मेरे को वैष्णो देवी जाके आना है, मेरे को पैसे दो, ये नहीं हो सकता।
हर किसी को मतलब कि इस तरह का सपोर्ट नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपने देखा होगा कि जो अलग अलग जो स्टेट हैं वो अपने पर्टिकुलर स्टेट में जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो ओल्ड एज होते हैं, उनको इस तरह की तीर्थ यात्रा करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? सर मेरे अब दादाजी गए थे इस बार। हाँ, क्यों? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि भाई वो जा नहीं सकते अपने पैसे से, या फिर वो एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं बेटा, इंडियन एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फीलिंग ही ये है कि सभी लोग इक्वल हैं और उनको एक तरह से सोशली इक्वल ट्रीट किया जाए। और सोशल इक्वल ट्रीट करने का में वो ओल्ड एज के जो लोग हैं वो भी आते हैं कि उनको वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उनको उनकी इच्छाएं पूरी करें। तो उनकी इच्छाएं ओल्ड एज में क्या होगी कि हमको बस तीर्थ करवा दो, हम पुण्य कमा लेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ हिंदुज्म के लिए इस तरह के कुछ सब्सिडीज देती है, बल्कि इस्लाम हो या फिर बाद में क्रिश्चियन हो या फिर कोई बुद्धिस्ट हो, जैनिज्म हो, उन सब को एक तरह से अलग अलग तरह की सब्सिडी दी जाती है। और उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। ऐसे नहीं है कि हिंदुइज्म को ज़्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया, ऐसे नहीं, वो सबके लिए इक्वल होता है। जितनी पॉपुलेशन उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप ऐसे मत समझना कि जो हज की जो जो यात्रा है उसमें तो सब्सिडी दी जाती है और हमारी जो वैष्णो देवी की यात्रा है उसमें सब्सिडी नहीं दी जाती है। तो दी जाती है हर जगह पे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे ऐसी चीज़ें होती हैं। चलो देखो नेक्स्ट, इन वोट वेज इन इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज स्पेशली यूएसए। तो यूएसए के सेकुलरिज्म से अपना सेकुलरिज्म कैसे डिफरेंट है उसको देखते हैं। ऑन सिग्निफिकेंट डिफरेंट between secularism practiced in India and USA. In USA, the separation between state and religion is more rigid than India. In India, the state can interfere in religious affairs for doing away with long-standing social and religious injustices like untouchability, unequal treatment टू वुमेन। देखो, यूएसए और इंडियन सेकुलरिज्म में डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं। जैसे यूएसए में एक तरह से बहुत ही हार्ड सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है। वहाँ पे स्टेट जो है किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, ना तो प्रमोट करने में ना मैनेज करने में वहाँ के रिलीजन कुछ ओकेजन्स को। वहाँ पे स्ट्रिक्टली एक तरह से मनाही होती है कि आप जो है अपने रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स के लिए जो चीज़ें हैं आप उनको पब्लिक प्लेस पे नहीं शो कर सकते। जैसे मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता हूँ तो मैं टीका लगा के बाहर नहीं निकल सकता, मैं घर पे टीका लगा रह सकता हूँ, बाहर निकलते ही मुझे वो टीका हटाना पड़ेगा। अगर मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ तो मैं वो केप नहीं पहन सकता इस्लाम को डिनोट करने वाली, वो मेरे को घर तक अलाउ है, घर से बाहर में उसको नहीं पहन सकता। ऐसे ही अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं वो जो क्रिश्चियन के लिए जो एक तरह से वो जो सिंबल है उसको मैं मेरे साथ नहीं रख सकता, उसको मेरे को घर पे रखना पड़ेगा। सिखिज्म के लिए मैं टर्बन है उसको मैं अब मेरे घर तक ही पहनना पड़ेगा, मैं बाहर उसको नहीं पहन सकता। ऐसा हार्ड एक तरह से सेकुलरिज्म जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी को एक तरह से अपने अपने रिलीजन को अपने प्राइवेट जो स्पेस है वहीं तक एक तरह से फॉलो करने की आज़ादी है। पब्लिक प्लेस पे आप उसको दिखावा नहीं कर सकते या दिखा नहीं सकते लोगों को कि मैं पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता हूँ। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप सॉफ्ट सेकुलरिज्म जिसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से कई ऐसे रिलीजन हैं जिनमें कुछ बुराइयां हैं, तो उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जो स्टेट है वो कई बार आगे आता है। जैसे आपने सुना होगा सती प्रथा, जिसको इंडियन सती प्रथा एक हिंदुइज्म में एक फॉलो की प्रैक्टिस की जाने वाली एक प्रथा है। तो उसको जो है इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्हीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी ने उसको एबोलिश करने के लिए कुछ रूल्स बनाए और जिसके द्वारा से जो सती प्रथा उसको हटाया गया। तो रिलीजन में इंटरफेयर किया ना स्टेट ने, कब किया? क्योंकि वो रिलीजन में कुछ कमियां थी इसलिए उसने इंटरफेयर किया। दूसरी चीज़, अपने अपने जैसे कि जो इस्लाम है, तो इस्लाम में क्या है कि
जैसे अभी रिसेंट में जो ट्रिपल तलाक जो था उसको एक तरह से बैन किया गया, तो ये एक तरह से बुराई थी जिसको बैन किया गया। अब इसमें आप बोल सकते हैं कि हमारा रिलीजन हम तो करेंगे नहीं, वो किसी इंडिविजुअल के राइट्स को वहाँ पे क्या नुकसान पहुंचा रहा है ना, इस वजह से आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कुछ रिलीजन के कुछ बुराइयां हैं उनको हटाने का हक है इंडियन गवर्नमेंट्स के पास में। तो इसीलिए इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो यूएसए से अलग है। यूएसए में जो सेकुलरिज्म है वो हार्ड सेकुलरिज्म है। इंडियन सेकुलरिज्म में ये स्कोप रखा गया है कि अगर किसी रिलीजन में कोई बुराई है तो उसको हम मना करते हैं। तमिलनाडु है, वहाँ पे एक जो मकर संक्रांति आती है ना, उस वक्त एक जल्लीकट्टू नाम से एक स्पोर्ट खेला जाता है। एक खेल है जिसमें क्या होता है कि बैल होते हैं ना, बैल, तो उनको दौड़ाया जाता है गलियों में, और उसमें क्या है कि बैल को भी नुकसान पहुंचता है और वहाँ पे लोग भी मरते हैं। लेकिन फिर भी वो एक रिलीजियस एक तरह से आप उसको जोड़ते हैं, वहाँ के लोग मतलब ट्रेडिशन से जोड़ते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हम तो इसको करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगाया। बैन लगाने के बाद में भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने रूल पास करके उस ऑर्डर को एक तरह से सरपास कर दिया कि हाँ हम तो कर सकते हैं। तो ऐसा जो है कई बार जो गवर्नमेंट है वो भी पर्टिकुलर रिलीजन में सपोर्ट करती है अगर वो ट्रेडिशन सही है। अगर वो ट्रेडिशन में कुछ कमियां हैं तो उसको जुडिशरी जो है वो उस रिलीजन से निकाल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो सेकुलरिज्म है उसमें स्कोप है चीज़ों को बदलने का। तो ये हो गया अपना चैप्टर। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। असाइनमेंट नंबर 4, नंबर 1 2 3 डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप खुद को करने होते हैं वो। इसमें देखते हैं सेक्शन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। एक एक करके मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर अगर आपको पता है तो बोलना, नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट की फॉर्म में हो सकता है, ऐसे नहीं कि आप उसको पर्टिकुलर रिलीजन को एक तरह से दूसरे रिलीजन से आप ऊपर दिखाओ, सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना तीर्थ यात्राओं में सपोर्ट करता है, तो उस तरह से। In the USA, most children in government schools have to begin their school's day reciting the pledge of, कैसी प्लेज है? नेशनल। नहीं नहीं, उसमें एक तरह से ये जो प्लेज है ये है एलिजेंस, प्लेज ऑफ एलिजेंस। तो इसमें ये प्लेज ली जाती है कि वो जो है मतलब कि अपने रिलीजन को अपने तक सीमित रखेंगे और किसी दूसरे रिलीजन को वो एक तरह से उसमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की वहां पे प्लेस पहले ही बच्चों को दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स डज नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल। Any religious festivals in school premises. Next देखो, the Indian state is not ruled by a dash group, religious group, religious group, and nor does it dash any one religion, support any one religion. पूजा स्थल in Hindus is टेम्पल। temple. The form of prayer of dash is namaz. क्या बोलते हैं इसको? मुस्लिम। मुस्लिम्स की जो प्रेयर होती है उसको बोलते हैं नमाज। डैश इज गॉड ऑफ मुस्लिम, कौन है? अल्लाह। अल्लाह। नेक्स्ट, होली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश जनवरी एवरी ईयर। 14 जनवरी एवरी ईयर। नेशनल। इंडिपेंडेंस डे इज National. ए
नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट देखो, ट्रू एंड फॉल्स। द इंडियन सेक्युलरिज्म में द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। ट्रू और फॉल्स? false, ट्रू है बेटा। ट्रू। स्ट्रिक्टली थोड़े ना सेपरेट है, स्ट्रिक्टली थोड़े ना सेपरेट है, कुछ रिफॉर्म्स कर सकता है ना रिलीजन में। ट्रिपल तलाक हटाया, सती प्रथा हटाया, स्ट्रिक्टली नहीं है। स्ट्रिक्टली किसका है? यूएसए का। इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, सॉफ्ट सेकुलरिज्म। नेक्स्ट, वियरिंग ए पगड़ी इन सेंट्रल टू ए सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस। ट्रू। गवर्नमेंट्स heels can promote any one religion. false, False. फॉल्स। The Indian constitution does not grant religious communities to set up their own schools and colleges. फॉल्स। ये false है क्योंकि इसमें सपोर्ट करता है। In Indian secularism, the state cannot intervene in religion. Intervene करता है क्या? false, False. सॉरी सर, फॉल्स। देखो नेक्स्ट है, कव्वाली इज रिलीजियस म्यूजिक ऑफ क्रिश्चियन। सिस्टर से पूछ के आएंगे। फॉल्स। बताइए। कव्वाली कव्वाली मुस्लिम्स का एक रिलीजियस एक तरह से म्यूजिक है। कव्वाली अपने भजन होते हैं ना, वैसे कव्वाली होती है। शाबाद कीर्तन इज द रिलीजियस म्यूजिक ऑफ म्यूजिक संग बाय सिख। राइट और रॉन्ग? ये है ट्रू। कीर्तन किए जाते हैं वहां पे, एक तरह से शाबाद कीर्तन किए जाते हैं गुरुद्वाराज में। ओके। नेक्स्ट है, शिवा एंड विष्णु आर द गॉड ऑफ हिंदू। ट्रू। ट्रू। ट्रू ट्रू, ईद उल जुहा इज द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ये भी ट्रू। ट्रू। आए समझ में? ट्रू एंड फॉल्स। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, मैच द कॉलम्स। द इंडियन स्टेट क्या? द इंडियन स्टेट सेकुलर। द फोर्स यूज्ड बाय ए लीगल अथॉरिटी क्या बोलेंगे? कॉर्जन। सॉरी, टी पे आएगा ये। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिश। The practice of untouchability abolished. Jews, skull cap. Jews, skull cap. Muslims, head scarf, जिसको हिजाब बोलते हैं। ओके। चलो नेक्स्ट देखो, हिंदू पूजा मेडिटेशन। मुस्लिम मक्का मदीना। सिख गोल्डन टेम्पल। दिवाली रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल। रिपब्लिक डे नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल। ओके। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड ऑफ सऊदी अरेबिया। देखो सऊदी अरेबिया जहाँ पे मक्का मदीना है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन मुस्लिम्स कैन गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर प्रे। नहीं। दे कैन नॉट बिल्ड ए टेम्पल चर्च एक्सेट्रा। दे कैन लिव इन देयर ओन वे। नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वहाँ पे बी। दे कैन नॉट बिल्ड ए टेम्पल चर्च एक्सेट्रा, क्योंकि वो क्या है? मुस्लिम कंट्री है, पर्टिकुलर मुस्लिम कंट्री है, इसलिए वहाँ पे मुस्लिम रिलीजन को ही फॉलो किया जाता है। बाकी रिलीजन को वहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते आप। ओके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्टेट पावर। सेकेंड नंबर है, द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स डैश। सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। तो इसका हो जाएगा सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स सिख टू वियर ए हेलमेट while ड्राइविंग टू व्हीलर्स बिकॉज Sikhs are very powerful.
wearing या फिर pagadi is very important part of Sikhs religion. क्या सी ऑप्शन लगा दूं? दे लुक हैंडसम इन पगड़ी, हैंडसम लगते हैं क्या वो? D option. सर मैं तो वियरिंग ए पगड़ी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिख रिलीजन, ये होगा राइट Yes, आंसर। sir. हैंडसम लगते हैं वो अलग बात है, लेकिन कारण ये नहीं है। ओके कारण ये चलो नेक्स्ट देखो। strict separation between religion and the state. क्वेश्चन नंबर 4, इन अमेरिकन सेकुलरिज्म देयर इज ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, मतलब कि वो किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डू क्रिश्चियन गो फॉर प्रे, कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू, Church. चर्च, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज टू फोर्स समवन टू डू समथिंग मींस? coercion। CNC नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, तो जैनिज्म का सेक्ट क्या है? Sun. आर्य समाज। नहीं, दिगंबर। Sanatan Dharm. धर्म। अरे बेटा दिगंबर, श्वेतांबर, दिगंबर, ये दो एक तरह से सेक्ट्स हैं, आया समझ में? सर ये सेक्ट्स क्या होते हैं? सेक्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे अपने यहाँ पे शिव को मानने वाले लोग हैं, कुछ लोग विष्णु को मानते हैं, तो कुछ शैविज्म में बिलोंग करते हैं, कुछ विष्णुइज्म में बिलोंग करते हैं, तो इसमें क्या हो गया, ये अलग अलग सेक्ट हो गए। ठीक है, अलग अलग मतलब पर्टिकुलर धर्म में भी पर्टिकुलर देवता को अलग अलग मानने वाले लोग, ऐसे गॉड को मानने वाले लोग। तो दिगंबर कौन होते हैं? आपने देखा होगा जैनिज्म में दो तरह के साधु होते हैं, एक तो सफेद कपड़े पहनते हैं उसको बोलते हैं श्वेतांबर, क्या बोलते हैं उनको? श्वेतांबर। एक जो है वो कुछ भी कपड़े नहीं पहनते, उनको बोलते हैं दिगंबर। ओके, कुछ ही कपड़े नहीं पहने। कुछ भी नहीं पहनते। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपन इन हिटलर्स जर्मनी, जर्मनी में क्या हुआ था? देखते हैं, देखें। सेवरल मिलियन पीपल वर किल्ड, assassination of मिस्टर इंदिरा गांधी, बॉम्ब ब्लास्ट टुक प्लेस इन नागासाकी, ऑल ऑफ दिस। नहीं, वहां पे क्या था कि जो जूस जो लोग थे ना, उनको वहां पे मार दिया गया था। जो जूस को मानने वाले जो लोग थे, उनको बहुत सारे लोगों को वहां पे, लाखों लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर ऑन एवरी ईयर? गांधी जयंती। गांधी जयंती अभी तो बनाया गया था, वेट ए मिनट। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन व्हाट कैन वी नॉट डू इन गवर्नमेंट स्कूल्स, क्या हम नहीं कर सकते? Celebrated any religious festival. देखो, सिंह राष्ट्रीय गीत गा सकते हैं, सिंह नेशनल एंथम ये भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल अपन सेलिब्रेट नहीं कर सकते बिना परमिशन के। ओके, नेक्स्ट देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, क्या क्या है उसमें? Fundamental फंडामेंटल राइट्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वलिटी। देखो अनइक्वलिटी तो है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन, Discrimination तो बिल्कुल नहीं है। और ये तो इसको तो बचाने के लिए तो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रेफर्स टू द स्टेट्स एफर्ट टू इन्फ्लुएंस ए पार्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या बोलेंगे इसको? इंटरवीन। ओके, इसके साथ में अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। किसी को इस चैप्टर में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। No, sir. आपका होमवर्क का काम है कि इसके डीपीपी जो है, अगर साथ करना चाहो तो साथ कर लो, नहीं मैं जब बाद में करवाऊंगा तो आपको बाद में सबमिट करने होंगे।